Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट 1 और ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 years. How can one can now count a horse age? One can tell a horse's age from the number of teeth it has. Why is it not safe to stand behind a horse? तो इसका आंसर है the horse cannot see directly behind or right in front of them, therefore it is unsafe to stand behind a horse. How do horses help humans? As horses become more domesticated, they help human as means of a transportation, sources of entertainment, etc. आगे चलते हैं, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो एंटोनिम्स पूछा इनडायरेक्टली का, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। तो इंटरटेनमेंट से एक सेंटेंस बनाना है। दिस मूवी इज गुड इंटरटेनमेंट। देखिए यहाँ पे डबल इन्वाइटेड कॉमा हो गया है, तो इसको हटा लीजिए आप लोग। आगे चलते हम लोग। प्रिवेंट से एक सेंटेंस बनाना, तो देखिए नेचर फाउंड अ वे टू प्रिवेंट दैट। आगे चलते हम लोग। कंप्लीट द सेंटेंस। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड। तो आंसर क्या होगा? द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड वन टोड हूफ्ड मैमल। वन कैन टेल अ हॉर्सेस एज। तो वन कैन टेल अ हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज। आगे चलिए। अटेम्प्ट एनी टू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। क्वेश्चन 10 इज कंपलसरी। तो क्वेश्चन 10 जो आपका क्वेश्चन 10 है उसको कंपलसरी करना है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखना है, उसमें उसको बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहले एड्रेस लिख दिए, एरिया 4 माइटन धनबाद। डेट लिख दिया 11 जनवरी 2023। डियर सुनील, वी ऑल आर राइट एंड होप यू विल बी फाइन टू। देयर इज अ न्यू beginning of your hostel and college. You have grown up through this letter. I want to tell you about the importance of time. Time is very important in our life. Let it never be wasted. If once it is time, it will never return. Have a good education and get good marks and give your time to good work and study. If you want to achieve success in life, then learn how to use the time. As it my understanding of things. Take care yourself. योर एल्डर ब्रदर राकेश। आगे चलते हम लोग। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या है। टू द हेडमास्टर ABC हाई स्कूल माइथन 11 जनवरी 2023। सब क्या है आपका? एप्लीकेशन फॉर मोर बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। ठीक है, आगे चलते। रिस्पेक्टेड सर, with due respect, I beg to state that I am studying in class 10 at your school. I want to inform you that there are not enough books available in the library for the student to read. There is no biology, history, English grammar and examination preparation books in the school library. Due to lack of books, our study are not being done properly. So I requested you to kindly buy these books and latest edition books so that we can cover the entire syllabus easily. Thanking you. योर्स ओबीडियंस, या फेटफुली भी लिख सकते हैं आप। अजय कुमार, क्लास 10 है, रोल नंबर 24। ठीक है, ये आपका इनफॉर्मल लेटर था। ये वाला आपका एक इनफॉर्मल लेटर था, और ये वाला आपका इनफॉर्मल लेटर था जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बताना था। और दूसरा आपका ये फॉर्मल लेटर था जिसमें प्रिंसिपल हेडमास्टर को आपको लेटर लिखना था, जिसमें लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल कराने के लिए बोलना था। ठीक है, चलिए ये दोनों का दोनों लेटर हो गया। आगे चलते हैं। जो कंपलसरी क्वेश्चन था आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एवरीवन हैज गुड डेज एंड बैड डेज इन लाइफ। माई हैप्पीएस्ट डे वाज our annual fest day. Every year my school hosts our annual fest. Several events like dance, music, painting and poetry competition take place. Last year my friend forced me to participate in the poetry competition. I write a poetry since class 1, but no one expects. Some friends knew about it. I was shy to participate but still submitted on a poem. I did not expect anything but surprising came first. I got my first gold medal. I also got a certificate and gift hamper. My parents were delighted and that was the happiest day of my life. आगे चलते हम लोग ग्रामर सेक्शन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो।
चलिए देख लेते हैं इसको। माइट कुड में से देखना है किस में क्या लगता है। तो माई सिस्टर डैश था, तो यहाँ पे कुड डांस व्हेन शी वाज 5। फिर देखिए डैश गॉड ब्लेस यू, तो इसमें मे लगेगा। अमन वर्क हार्ड सो दैट ही डैश पास, तो इसमें माइट लगेगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ डायरेक्टेड, ठीक है देख लेते हैं इसमें। अनीता इज टू लेजी टू राइट, देखिए रिमूव टू करना। अनीता इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट राइट। आगे देखते, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, इनटू असर्टिव डालना, तो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ दैट। राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए राधा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। आगे चलते हैं लिटरेचर सेक्शन में। देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन दैट फ्लो। देखिए I am in orphan. I am in orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. Name the poem from the where this extract has been taken. So this extract has been taken from Amanda. Who has written this line? This line has written by a Robin Kellin. What is she doing? She is roaming in the street and she patterns soft dust with her hushed bare feet. आगे चलते हैं। इसमें से किन्हीं दो को करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई वॉज लेंचो एंग्री? लेंचो वॉज अ सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड give him the 100 pesos he had asked from him. On seeing that he had only received 20 pesos, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of the money. This made Lencho angry. आगे चलते हैं। How is Wanda seen as a different by the other girls? So Wanda is a Polish girl who settled in America with her parents. She lived in Boggins Heights. She came to school wearing the same faded blue dresses every day, with her feet always covered with mud. Her last name is quite funny and difficult to pronounce for her classmates, so all the students made fun of her and teased her after school hours. ठीक है। What was the Valley's favorite pastime? The Valley's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside. Why does the poet want to turn live with animals? The animals are satisfied and self-contained. They have better value than those of the human. The poet finds animals more comfortable than humans detect. The poet Walt Whitman says that he can identify himself better with animals for their qualities of serenity and calm composure. So he intends turning towards them away from his human companions. He feels that animals have better value than humans. आगे चलते हैं हम लोग। Attempt anyone. A word limit is 80 to 100 words. चलिए देखिए। Who was Horace Denby? What kind of person was he? तो देख लेते हैं। Horace Denby was a successful lockmaker and since of his well of trade moral, he had a highly famous within the city. Horace Denby was an honest and respectable citizen, was about 50 years old, but he was not completely honest. He dealt in locks and was successful in his trade and also had a hobby of reading rare and expensive books, but not at his own cost. He would rather execute a robbery in any of the rich houses and use that cash to shop for books through an agent. Everybody in society has an opinion that Horace could be a good, honest citizen. He makes locks, but he accommodated rob only on one occasion in an extremely year. ठीक है। His profession to form locks helped him to hide his stealing, and he loves reading books. He can not be categorized as a typical thief because he failed to take it up as a profession. Gaining any material object was not his motive to steal, as he liked to shop for rare and expensive books and browse them. आगे चलते हैं हम लोग। How is Mrs. Pumphrey responsible for tricky element? तो Mrs. Pumphrey tricky owner was responsible for tricky conditions. She was a rich lady and spent a lot of money on buying expensive food items for Tricky. She made him eat so much that he fell ill. She also provided all the luxury to the dog and never made him to do any exercise. She used to think that Tricky was suffering from malnutrition and so he continuously gave him food to eat. Tricky kept on eating without doing any exercise and this led to his terrible condition. तो ये आपका 19 का 19 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।